All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is Diwali special weekly market analysis. So let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस ये थोड़ा स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज दिवाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू गाइस वेरी 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 हैप्पी दिवाली। सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम फाइनेंशियल गेटवेज की तरफ से। अब ये दिवाली हम सबके लिए थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इसी साल हमने फाइनेंशियल गेटवेज की शुरुआत की थी। फाइनेंशियल गेटवेज की ये पहली दिवाली है एंड आई वांट टू प्रॉमिस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि दिस ईयर, ये जो नया साल है, दिस ईयर इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ फाइनेंशियल गेटवेज। इट्स गोइंग टू बी द ईयर ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ फाइनेंशियल गेटवेज। तो मैं चाहता हूं कि आप सब ये जो सपोर्ट दिखा रहे हैं वो हमेशा बनाए रखें एंड लेट्स रॉक दिस ईयर। एंड हम हमारी पूरी जान लगा देंगे ये साल आपके लिए और हमारे लिए स्पेशल बनाने की। और ये जो हमारी पूरी कम्युनिटी है जहां पर सीरियस ट्रेडर्स हैं, हम यहाँ पर अपने पीएनएल्स को दिखाकर कि आज हमने 10 लाख कमाया, 50 लाख कमाया, 1 करोड़ कमाया, उसका शो ऑफ नहीं करते हैं। सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स, सीरियस लर्नर्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस कम्युनिटी को हम बहुत ज्यादा ग्रो करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो कि इस प्रोफेशन को और इस बिजनेस को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन। ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस, चलिए देखते हैं क्या हुआ इस पूरे हफ्ते के अंदर। जैसा कि हमने आइडिया लगाया था कि पिछले हफ्ते में मार्केट ने जो बॉटम बनाया था उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिलेगा। तो वही हुआ है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप में सब में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। मार्केट ने अपने जो रेजिस्टेंस लेवल, हम जो बता रहे थे कि रेजिस्टेंस है, उनको भी पार करने की कोशिश की है। विक्स भी एक अच्छे लेवल पर आ चुका है। अगर आप एफआई डेटा के और एफआई और डीआई डेटा की बात करें तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैवी सेलिंग देखने को मिली है। 9th एंड 8th नवंबर को बहुत हैवी सेलिंग देखने मिली है इंडेक्स के अंदर। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस थे जिनको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, वहां से जब ऑप्शन सेलर्स वहां पर अपने लेवल्स बनाकर अपनी पोजीशन बना के बैठे थे, उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की है। मतलब अब वो जो लेवल्स हैं, अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेंगे, अब वो एक तरह के सपोर्ट की तरह काम करने वाले, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर मार्केट। अभी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में जहां पे हम बात कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा वाइल्ड मूवमेंट नहीं होने वाला है, स्टेडी एंड स्लोली मार्केट चलेगा, तो उसी डायरेक्शन में मार्केट चल भी रहा है। इंडेक्स में देखें या चाहे स्टॉक्स में देखें, कोई बहुत बड़ा पंप नहीं हुआ है पैसों का। नॉर्मल जो बाइंग सेलिंग चल रही है वही है। रिटेलर्स ही ट्रेड कर रहे हैं। एफआईडीआई की बहुत कोई बड़ी एक्टिविटी मार्केट में देखने नहीं मिली है। अगर हम बात करें सेक्टर परफॉर्मेंस की तो सेक्टर परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो रियलिटी, पीएसयू बैंक, ऑटो, ये सब में अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को मिला है। फार्मा में काफी अच्छा मूव आया जिसमें हमने लुपिन जो हमारा होल्ड किया हुआ था उसमें, और टोरेंट फार्मा, इन सब में अच्छा सर्टन हमें देखने को मिला था। मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ वैसे। और दूसरी बात हमने की थी कि ऑटो सेक्टर जो है, ऑटो सेक्टर सपोर्ट लेवल पर आ रहा है, वहां से अब पॉजिटिव मूव आ सकता है। पिछली बार हमने बात की थी तो वहां पर उसने सपोर्ट भी कंफर्म किया है और पूरे सेक्टर ने ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न, 1.5% का रिटर्न हमें लाकर दिया है ऑटो में। अब अगर बात करें लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस के स्टॉक की, तो एक स्टॉक बजाज फाइनेंस के अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। इसकी बात मैंने की भी थी कि फाइनेंस वाले सेक्टर में इतना कुछ खास दम लग नहीं रहा है, बट फिर भी स्टॉप मतलब ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, दैट्स फाइन। उसके अलावा आईआरसीटीसी, जुबिलेंट फूड, इन सब के अंदर अच्छे अच्छे ट्रेड एक्टिवेट हुए हैं। 3 तो हमने यहाँ पर बुक भी कर लिए, 4 ट्रेड हमने बुक भी कर लिए जिसमें किसी में 8%, किसी में 6%, किसी में 5%, 5% तक के रिटर्न देखने मिले। और बाकी 3 ट्रेड एक्टिव है, देखते हैं अगले हफ्ते इनके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पिछले मार्केट एनालिसिस के अंदर और पिछले जो ट्रेड हमारे एक्टिव थे उनको भी हमने ऑलमोस्ट सभी को बुक कर दिया है, और सब में बहुत अच्छा खासा रिटर्न, किसी में 6% का, 9% का, 5%, 4%, इतने सारे रिटर्न देखने को मिले हैं। लुपिन के अंदर 7.5% का रिटर्न हमें देखने को मिला था। ये 2 हफ्ते के रिजल्ट एंड विच इज एन एब्सोल्युटली ग्रेट रिटर्न जो आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रेड अभी भी एक्टिव है ग्रासिम का, लेट्स सी अगले हफ्ते इसमें क्या हमें देखने को मिलता है। अगर 5-5.5% मिलता है तो वी विल एग्जिट ग्रासिम एज वेल। ये तो बात थी पिछले हफ्ते हमने क्या रिटर्न्स बनाए, क्या हमने पैसा बनाया, कहाँ हमारे स्टॉक्स चले, कहाँ नहीं चले, कहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीक्स मार्केट। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी वही जहां पर इसने बॉटम बनाया था, ये हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, इसको अब उसने ब्रेक कर दिया है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये एक तरह का सपोर्ट लेवल बन गया है। 19250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट को, इसको तोड़ना अभी के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर कोई वॉर वगैरह कुछ हो गया तो अलग बात है, वरना अभी तक तो इट इज स्टेबल। बाय द वे,
एक दो दिन से वॉर में अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है, ये सारी न्यूज भी हमको रोज देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट उसको इतना तवज्जो दे नहीं रहा है, इतना उस पर रिएक्ट कर नहीं रहा है। उसका मतलब ये है कि अब ये चीजें तो क्या, एक तरह से हम कोरोना के टाइम बोलते थे कि न्यू नॉर्मल, तो ये हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो गया है। जब तक कोई बहुत बड़ा अटैक या कुछ नहीं होता, तब तक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो उस वॉर को अब मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है अपनी डेटा के अंदर, अपने प्राइस के अंदर। सो अब उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट अपने स्टेडी तरीके से आगे बढ़ रहा है। सो दिस इज द केस विथ निफ्टी। अगर ऊपर देखें तो 19650 का रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे की तरफ 19250 का सपोर्ट है, ऊपर के भी जो रेजिस्टेंस है वो भी तैयार है टू 20000 के या वो 19800 के। बट अभी के लिए 19650 का एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस मार्केट में है। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने कहा था, सेम स्टोरी की बॉटम बन चुका है। उसके बाद में अभी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था पिछले हफ्ते तक, उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। और ये जो जोन था, इसके ऊपर अब मार्केट साइडवेज एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है, जो 44000 के आसपास आती है, 44000 44050 के आसपास आती है, वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद में 44690, यस 44700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट में है। बाकी अभी तो जो है मार्केट एक क्रूशियल लेवल, क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर ही बैठा हुआ है। अगर बात करें आपके फेवरेट सेगमेंट की, तो जहां पर हम अगले हफ्ते के लिए जो स्टॉक्स हम ध्यान रखने वाले हैं उनकी बात करते हैं, तो पहला स्टॉक हमारे रेडार में है, दैट इज वोल्टास। वोल्टास के अंदर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली पर सपोर्ट लेता हुआ ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ डबल बॉटम इसने डेली चार्ट के ऊपर बनाया है, यहाँ पर डबल बॉटम की नेकलाइन है और साथ ही 20 मूविंग एवरेज भी है। तो ये नेकलाइन 20 मूविंग एवरेज अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ क्रॉस होते हैं, तो वोल्टास कैन बी द पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज चोलामंडल फाइनेंस। चोला चोला फाइनेंस एक हाई बीटा स्टॉक है। यहाँ पर इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अगर ये कंसोलिडेशन के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो चोलामंडल फाइनेंस भी एक तरह का अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है मार्केट में फॉर द अपकमिंग वीक। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अगर आप इसमें देखेंगे, तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था ब्रिटानिया के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर। काफी टाइम से एक ही रेंज के अंदर मार्केट चल रहा था। उसके बाद में अब इस रेंज का ब्रेकआउट देखने मिला है और अब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। अब 20 मूविंग एवरेज जहां बाकी अलग अलग स्टॉक्स में सपोर्ट की तरह काम करता है, इसमें एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो अगर ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, और ये जो हमारी रेंज बनी हुई है डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे, तो इस रेंज का ब्रेकआउट तो एक्चुअली हमें मिल चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होता है, तो ब्रिटानिया कैन बी अ गुड स्टॉक। इसे एक तरह से फ्लैग पैटर्न या फिर जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, उसकी तरह ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि ग्रीन वॉल्यूम अच्छी खासी है। अगर आप देखेंगे तो आरएसआई भी जो है वो 60 के ऊपर जा चुका है और अब 60 के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाती है ब्रिटानिया के अंदर स्ट्रेंथ है, और अगर इसको सही से ट्रेड किया जाए, तो कुछ अच्छे खासे परसेंटेज इसके अंदर निकाले जा सकते हैं। और तो ये तो थे वीकली मार्केट एनालिसिस के स्टॉक, जो एक हफ्ते तक, अगले एक दो हफ्ते के लिए हम ट्रेड करने वाले हैं। बट क्योंकि ये दिवाली स्पेशल एपिसोड है, तो मैं कुछ दिवाली पिक्स भी अपने लिए निकाल के लाया था, जो मैं इस मुहूर्त ट्रेडिंग में बाय करने वाला हूं। पहला स्टॉक जो मैं बाय करूंगा, दैट इज GAEL। अब ये स्टॉक जो है, इसमें काफी अच्छा मुझे वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है, कुछ बड़ा इसके अंदर हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रही है। तो उस रीजन से GAEL जो है मैं बाय करके रखूंगा। और ये जो मेरा व्यू है, एक हफ्ते एक महीने के लिए नहीं है, मैं इसको बाय करने वाला हूं अगली दिवाली तक। अगली दिवाली तक के लिए मैं इसको बाय करने वाला हूं, और देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है। दूसरा स्टॉक जो मैं बाय करूंगा मॉरल ट्रेडिंग के ऊपर, दैट विल बी DCW। DCW एक और कंपनी, उसमें भी मुझे काफी अच्छा वॉल्यूम स्पाइक देखने मिला है, काफी एक कप पैटर्न भी देखने को मिला था। तो उसके बेसिस पर मैं DCW के अंदर बाय करने वाला हूं फॉर एटलीस्ट 1 ईयर व्यू। अगली दिवाली तक के व्यू के लिए मैं DCW को बाय करने वाला हूं। तीसरा स्टॉक जो मेरे पास है, दैट इज ब्लू स्टार। ब्लू स्टार जो AC बनाती है वो कंपनी, उसके अंदर भी सेम कनेक्शन है, सेम स्ट्रैटेजी है। वहां पे मुझे वॉल्यूम स्पाइक देखने मिल रहा है, साथ ही साथ लेवल्स का भी ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो ब्लू स्टार विल बी अनदर स्टॉक जो मैं एक साल के लिए एटलीस्ट अगली दिवाली तक के लिए बाय करूंगा। अब ये तो हो गए एक साल वाले पोजिशनल ट्रेड जिनको मैं लेने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट दिवाली का और लेकर आया हूं, दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने का वही तरीका है कि आप अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, राइट? उससे आपकी बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है।
और इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं वो कंपनीज ढूंढता हूं जो कि अपने बिजनेस के अंदर एक तरह से जिन्होंने मोनोपोली स्टैब्लिश की है, क्योंकि उन कंपनीज के अंदर अगर आप एसआईपी करते हैं, अगर उन कंपनीज के अंदर हर डिप के ऊपर बाइंग करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो वेल्थ क्रिएट करके डेफिनेटली दे सकती है। तो ऐसी अगर कुछ कंपनीज के बारे में बताऊं, तो पीडीलाइट एक कंपनी है जिसके अंदर हर डिप के ऊपर मैं बाय करने का सोचता हूं। और ये काफी टाइम से मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, एंड इट इज अ ग्रेट कंपनी। पीडीलाइट फंडामेंटली देखें या टेक्निकली देखें, पीडीलाइट हर डिप के ऊपर बाय करने की मैं कोशिश करता हूं। दूसरी कंपनी जो है दैट इज सीडीएसएल। सीडीएसएल अगर आप स्टॉक मार्केट में है तो सीडीएसएल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। सो सीडीएसएल एक और ऐसी कंपनी है जिसके अंदर हर डिप के ऊपर मैं बाय करने की सोचता हूं। एक और ऐसी कंपनी है दैट इज कैम, CAMS। दैट इज अनदर कंपनी जो कि अपने फील्ड के अंदर मोनोपोली रखती है। इसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी मोनोपोली जो है दैट इज IRCTC एंड IRFC, रेलवेज की जो मोनोपोली है। IRCTC एंड IRFC भी दो ऐसी कंपनीज है जो अपने फील्ड में इकलौती कंपनीज है, और इसी के साथ साथ इनमें फंडामेंटली कभी कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं है। तो इनमें भी मैं जब भी डिप आए तब बाय करने की सोचता हूँ, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की सोचता हूँ। सो या दीज वर द फ्यू पिक्स जो मैं मुझे आपको शेयर करनी थी दिवाली के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर आप ध्यान दें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोचें। एंड या दैट्स इट, हमारी पूरी फाइनेंशियल गेटवेज फैमिली की तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लेट्स मेक दिस ईयर द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे वेल्थ वाइज हो, चाहे फ्रीडम वाइज हो। हर तरह से इस साल को बेस्ट साल बनाते हैं। Let's do this together. I need your support and I'll be there to support. Me and my team will be there to support you guys all the time. So on that note, thank you so much, everyone. I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep trading. Thank you so much.